Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के क्रम में आज हमारा फोर्थ चैप्टर है 12th क्लास का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लेलिस्ट के नाम से ओपन करके जो भी चैप्टर अब तक डिस्कस किए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। Question number first, a method of the directly injected a sperm into the ovum in the assisted reproductive technology is। जैसा कि नाम से पता है कि इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन ए स्पर्म इनटू द ओवम। तो एक ऑप्शन आपके पास है जिफ्ट, एक ऑप्शन आपके पास है गिफ्ट, एक है ICSI, एक है ET। जिफ्ट मतलब क्या? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ये संभव नहीं है, यहाँ पे स्पर्म के इंजेक्शन के माध्यम से नहीं जा रहा है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एंड ET फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो अब आंसर आपने क्या करना है? आंसर आपका हो जाएगा ICSI, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR, मार्क कर लीजिएगा। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन विल कॉज, क्या कॉज करेगा? रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अब देखिए इंक्रीज्ड IMR क्या मतलब होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए, घट जाए, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट, या नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट। देखिए इन्फेंट के मरने से या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के घटने से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा इससे पॉपुलेशन पे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट, इसलिए इसको इम्प्रूव किया जाता है, इसको कोशिश करी जाती है कि IMR जो है ये ना बढ़े और MMR भी ना बढ़े। ठीक है, ये चीज़ें मतलब बच के रहें, तो मतलब क्योंकि ज़रूरी है ये पॉपुलेशन जो भी है उनको सुरक्षित रखना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द। देखिए जो मदर लैक्टेशन कराती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है आफ्टर बर्थ हर चाइल्ड, तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि लगभग 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी बात नहीं होती, उसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, आपने पढ़ा होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो कह रहे हैं सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, या सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चूंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होता है, घट जाता है, इस वजह से आपका लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो कंसीव नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर शुड बी सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन फर्स्ट। ये क्या होता है आप जानते हैं। अगला फोर्थ, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, मार्क करिएगा, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंसेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन। स्टेरिलाइजेशन एक फुल प्रूफ मेथड है कंट्रासेप्शन ना होने के, फिर भी, और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, फिर भी इसका इस कपल के लिए बिल्कुल अंतिम चारा होता है। ये क्यों? पहली बात क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। सेकंड, ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट विल बी रिड्यूसेस द सेक्सुअल अर्ज, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ लैक्स ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, तो पहला है कि देखिए ये जो टेक्निक है, सबसे पहली बात तो ये इरिवर्सिबल होती है, इसमें रिटर्न के चांसेस नहीं होते हैं कि कल को द कपल वांट्स टू कंट्रासेप्शन देन इट विल कंटिन्यू, इट नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के माइंड में कि सेक्सुअल जो अर्ज है, जो इच्छा है वो घट जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है।
दूसरी बात, इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर। देखिए ऑपरेशन वर्ड सुन के ही लोगों को डर लगता है, को बोलता ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, छोटा सा ही फिर भी पेन होता है, तकलीफ होती है माइंड में, ये सब मेंटल फिट हो चुका है। ऑफ द लैक्स ऑफ सफिशिएंट, बहुत सी जगह पे सुविधाएं भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आंसर शुड बी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, ए नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, कौन सी अप्रोच थी वो कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए? तो 1950s में फैमिली प्लानिंग की बात हुई इस वजह से, तो आंसर जो हो जाएगा वो 50s के दशक की बात है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन द, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन इफ द कंट्रासेप्टिव मेडिसिन और फेल या समथिंग एल्स, तो अब उस केस में क्या होगा? तो 72 आवर ऑफ क्वाइटस, 72 आवर ऑफ एवोल्यूशन, 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। अब देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर बात करें तो क्वाइटस के बाद विद इन 72 आवर इट्स इमरजेंसी पिल्स टू बी टेकन पर्टिकुलर फीमेल, तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, नाइस क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आईओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाई यूजर हर सेल्फ। जी नहीं, आईओडीज को खुद से नहीं कर सकते, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। आईओडीज इंक्लूड्स फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ठीक लग रहा है। आईओडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, आईओडीज का यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का गैमेटोजेनेसिस के ऊपर कोई असर नहीं होता। आईओडीज ये याद रखिएगा, आईओडीज वंस इंसर्टेड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, आयोडीज कैन ईजिली टेकन आउट, आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसलिए एक सेंटेंस सिर्फ सही लग रहा है, वो है बी, आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। मतलब क्या होता है ये फैगोसाइटोसिस क्या होती है? उस पर्टिकुलर स्पर्म को या पर्टिकुलर इंट्री जब होती है ड्यूरिंग द क्वाइटस तो स्पर्म को ही खा जाता है, तो कंट्रासेप्शन की जरूरत होगा ही नहीं, फिर स्पर्म ही नहीं रहेगा तो काहे का कंट्रासेप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब एमटीपी मतलब का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वांटेड मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन या किसी और वजह से भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर उसे अबॉर्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर रखा है, बट उसके लिए बहुत नियम कानून हैं। फिर भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में? तो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ में ही अलाउड होता है, और अब तो एक जियो आ चुका है एमटीपी का कि कम से कम उस समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 डॉक्टर, उसके बाद भी अगर कंडीशन होती है 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा मेंशन एनसीईआरटी में। सेकंड, एमटीपी आर यूज एज कंट्रासेप्टिव मेथड्स, बेकार की बात है ये, एमटीपी कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा सर्जिकल हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कभी होता है कभी नहीं होता, तो ये इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। एमटीपी इन्वॉल्व कर्टेज ऑफ फीटस बाय द इंसर्टिंग सुटेबल टूल्स, तो इट कैन बी इजिली मतलब परफॉर्म हो सकता है। एमटीपी रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल पर्सनल। तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है आप टिक करिएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, फर्स्ट भी एंड फोर्थ भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। देखिए पहला ऑप्शन सिफिलिस, दूसरा एड्स, तीसरा गोनेरिया एंड चौथा जेनिटल वर्ट। आंसर आपको करना आना चाहिए, बताएं आंसर। देखिए आंसर आपका इसमें हो जाएगा एड्स, क्योंकि एड्स जो है ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ सिंड्रोम। क्या है ये? सिंड्रोम है, और जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, पर्टिकुलर पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। जो कल तक कोई देख भी नहीं सकता था आज वो भी आंख दिखा रहा है डिजीज़ के फॉर्म में, तो इम्यूनिटी घटने पे ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंडोम्स आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज दे आर इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ इंसेमिनेशन, यस। दे डू नॉट इंटरफियर विद द क्वाइटल एक्ट, बिल्कुल सही है। दे हेल्प इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आंसर आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन से ही, नाम से ही आंसर आ जाएगा। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखिए बात कर रहे हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की, तो ओवा ट्रांसफर कराने की बात ही बेकार है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर एंड ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और वो मतलब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होता रहेगा। एक ऑप्शन सी है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस। अब इसे यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जाइगोट वहाँ बनता ही नहीं है, तो जब वहाँ बनता नहीं है तो वहाँ जाइगोट जाके करेगा क्या, तो इसलिए आंसर गलत है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल, तो ओवा तो बेकार का। बी और सी में कंफ्यूजन होता है, यूट्रस की वजह से ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज। ओके, फर्स्ट इज कंट्रासेप्टिव मेथड बोल रहे हैं जिसमें स्पर्म और ओवम की मुलाकात ना हो, तो पहला ऑप्शन है ओवेरिएक्टोमी। अब ओवेरिएक्टोमी क्या होती है, ये ओवरी का रिमूवल बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस के रिमूवल की बात करें। कभी यूट्राइन कैंसर की समस्या हो जाए तो उस समय डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए। थर्ड इज वैसेक्टोमी। अब ये आपका कंट्रासेप्टिव मेथड है, एक आपके पास होता है ट्यूबेक्टोमी, एक आपके पास होता है वैसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल एंड वैसेक्टोमी फॉर द मेल, जिसमें ऑपरेशन करते हैं स्टेरिलाइजेशन से। ये क्या होता है आप एक बार चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में। कैस्ट्रेशन क्या होता है, कैस्ट्रेशन इज डन इन द मेल। ओके, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 13, diaphragm are the contraceptive device used by the female. Choose the correct option from the statement given below. First is they are introduced in the uterus. नहीं, ये यूट्रस में तो नहीं होता, एक्चुअल में ये सर्वाइकल रीजन को कवर करता है। दे आर प्लेस्ड टू ओवर द सर्वाइकल रीजन, यस ये सही है। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री, ये ठीक लग रहा है, ये फिजिकल बैरियर है स्पर्म की एंट्री के लिए। एक है दे एक्ट एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट, ये स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये तो थे आपके 13 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एज वेल, लाइक्स एज वेल। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।